अंतर्राष्ट्रीय शूटर एवं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के मेरठ मंडल अध्यक्ष शुभम चौधरी ने अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ गंगा स्नान के पावन पर्व के उपलक्ष्य में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने बाबा दुधेश्वर नाथ के दर्शन किए और सनातन धर्म को लेकर दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी से मुलाकात किया। महंत नारायण गिरी महाराज जी ने शुभम चौधरी और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गाजियाबाद के गणमान्य व्यक्तियों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा वाहिनी, साथ में मातृशक्ति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिल्पी रघुवंशी जी। सर्वप्रथम तो सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, चंदन स्वागत। साथियों, अभी सावन में भी बाबा दुधेश्वर महादेव मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज सोमवार का दिन है, बाबा महादेव का दिन है। आज एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सनातन धर्म में आपको पता है कि प्रसाद और भंडारा इसका बड़ा महत्व है और जन जन तक सनातन की पहुंच पहुंचे। बाबा महादेव के मंदिर में जिस प्रकार से असंख्य लोग इधर आते हैं और ज़्यादा संख्या है और सभी साथी महादेव के भक्ति जो आते हैं उनको महादेव कृपा बनी रहे। इस भंडारे का आयोजन सभी को सनातन से जोड़ने का लक्ष्य है। सभी सनातनी एकत्र हों और सनातन में जिस प्रकार से जाति भेदभाव है, जैसे दलित समुदाय अपने आप कटा कटा समझता है, तो हम ये कार्य भी कर रहे हैं इसके ज़रिए कि जो सनातन का सबसे बड़ा हिस्सा है दलित समुदाय, तो वो भी इस तरह से पास आता है। उनको पूर्ण सम्मान देना, उनको साथ लाना और भंडारे के आयोजन से हर सनातनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, एससी हो, सभी एक जगह एकत्र होते हैं। और सही मायने में जो भंडारे का जो प्रचलन शुरू हुआ, सनातन को एकत्र करने का, सनातन को एकत्र करने का एक तरीका है। और बाबा दुधेश्वर महादेव जी की महिमा किसी छिपी नहीं है। पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं, देश से तो आते ही आते हैं। मैं बड़ा धन्य हूँ जो दुधेश्वर महादेव मंदिर में आज मैं फिर से एक बार जलाभिषेक कर सका और आदरणीय महंत श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, महंत नारायण गिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आए हुए सभी साथी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी चूँकि बिहार में चुनाव चल रहा है, वहाँ से लौटा हूँ और कल फिर वापसी है, लेकिन चूँकि यहाँ भंडारा था तो उसके लिए आना हुआ। और सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि दुधेश्वर महादेव मंदिर अवश्य आएँ। इस मंदिर की बहुत ही अद्भुत छटा है और ये शंभु शिवलिंग है। कुछ शिवलिंग होते हैं स्थापित किया, तो प्राचीन शिवलिंग है। और बाबा दुधेश्वर मंदिर आकर और सनातन का लाभ उठाएं, धर्म का प्रचार प्रसार करें, सनातन को आगे ले जाने का काम करें। और इस भंडारे के माध्यम से हिंदू समाज में, सनातन में जितने वर्ग आते हैं सभी को एकत्र करने का काम भी होता है, सबको पास लाने का काम होता है। और मैं दलित समुदाय के लोगों से कहूँगा कि सनातन आप ही का है, आपका स्वागत है। लोगों की बातों में ना आए, आप हिंदुत्व को, सनातन को आगे ले जाने का कार्य करें। आप लोग की बहुत हमें आवश्यकता है, क्योंकि सनातन में, हिंदुत्व में सबसे बड़ा जो वर्ग है हमारा बहुसंख्यक, वो दलित समुदाय है और वो धीरे धीरे हमसे कट रहा है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं। कहीं होनोलुलु वाले कर रहे हैं, कहीं ये जिहादी लगे हुए हैं पीछे। तो मैं कहना चाहूँगा इनके प्रपंचों से दलित समुदाय बचे और हर सनातनी एक छत के नीचे आए, एक झंडे के नीचे आए। महंत नारायण गिरी जी महाराज जी इस कार्य को बहुत ही बखूबी कर रहे हैं और देश दुनिया में सनातन का झंडा लहरा रहे हैं। उनको कोटि कोटि नमन, चरण वंदन, जो उन्होंने एक बार फिर से मुझे अपने स्थान पर आने का अवसर प्रदान किया। और सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव के पाप से बनी रहे। सब मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार। हर महादेव। ये गंगा स्नान के उपलक्ष्य में किया गया है और जैसे कि आप जानते हैं कि दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर का निर्माण बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, मैं तो यही सबसे कहूँगा कि प्रसाद लें और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें। और इतने पवित्र स्थान को जितना भी मन से चाहें उतना कम है। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही अलौकिक शक्ति, बहुत ही दैवीय शक्ति का आभास हमेशा से रहा है। मैं तो यहाँ पर जब से मैं छोटा था, जब से मेरी उम्र लगभग 5-6 साल रही होगी, अपने पिताजी के साथ आता जाता रहा हूँ और अब तो डेली ही आता हूँ। भले ही दिन में कभी भी टाइम मिले, शाम को या सुबह, तो एक बार ज़रूर चक्कर लगाता हूँ। भोलेनाथ पर जल चढ़ाता हूँ और भोलेनाथ की असीम कृपा है कि हम अपने कारोबार में या फिर अपने, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, तो
मेरे खेल में भी मुझे बहुत उन्नति देखने को मिली जिस दिन से मैं भोलेनाथ से जुड़ा। धन्यवाद।